हेलो चिल्ड्रन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपने क्लास 10th की सीबीएसई और यूपी बोर्ड की इंग्लिश सिलेबस की सीरीज़ में लेकर आए हैं फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर में दो बुक्स हैं आपकी, एक है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला। हो सकता है आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का नाम सुना हो। ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे और इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑटोबायोग्राफी जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में सारी चीज़ें लिखता है, ऑटोबायोग्राफी जिसको हिंदी में हम आत्मकथा कहते हैं। तो आज हम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, जो कि ये फुल नहीं है, कुछ इसमें मेन एक्सट्रैक्ट लिया गया है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट लिया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमको हमेशा कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके ऑथर के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो उसमें नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं, देखते हैं कौन है। अबाउट द ऑथर। नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट हीरो हु गेव फ्रीडम टू द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला ब्लैक लोगों के लिए एक हीरो की तरह थे साउथ अफ्रीका में, जिन्होंने उनको फ्रीडम दिलाई। He was born on 18 July 1918 in the village of Muzo in Umtata, then a part of South Africa's Cape Province। ये वो जगह है जहाँ पर साउथ अफ्रीका का केप प्रोविंस हुआ करता था पहले। He fought against the apartheid regime of South Africa which believed in racialism। आप ही अपार्थीड को अंडरलाइन कर सकते हैं, ये वर्ड को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसी पर ही बेस्ड है पूरा चैप्टर। अपार्थीड का मतलब होता है ब्लैक और वाइट के बीच में जब कोई डिफरेंसेस किए जाते हैं, रेशियल डिफरेंसेस, जातिवाद किया जाता है। तो साउथ अफ्रीका में ये बहुत ज़्यादा जातिवाद फैला हुआ था गोरे और काले लोगों के बीच में। ही स्पेंट मोर देन 30 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकाज प्रिजन। आपको पता है कि इन्होंने जब फ्रीडम की लड़ाई लड़ी थी तो इनको जेल भेज दिया गया था 30 सालों के लिए। ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। व्हेन हिज पार्टी केम टू पावर इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन 1994। जब 1994 में इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी आई थी सत्ता में, तो ये इलेक्शन में जीत के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। दिस पैसेज फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला टाइटल्ड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इट इज़ अ सागा ऑफ द ग्लोरियस स्ट्रगल दैट द ब्लैक्स ऑफ साउथ अफ्रीका वेजेड अगेंस्ट द अपार्थीड रिजीम टू गेन फ्रीडम। ये वो ग्लोरियस स्ट्रगल है साउथ अफ्रीकन के ब्लैक पीपल की, ब्लैक लोगों की, जिन्होंने बहुत काफ़ी स्ट्रगल किया था, बहुत संघर्ष किया था अपनी फ्रीडम को लेने में और अपार्थीड सिस्टम को ख़त्म करने में। अब हम अपना ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जो स्टार्ट है यहाँ से 10th में। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। आपको पता है इन्होंने ये लिखी है ऑटोबायोग्राफी, तो ये फर्स्ट पर्सन में लिखी है, इन्होंने आई करके एड्रेस किया अपने आप को इन्होंने, नेल्सन मंडेला ने। इन्होंने बोला ये 10 मई की तारीख थी, सुबह बहुत ही ब्राइट और क्लियर थी और ये कुछ दिनों से थी। आई हैड बीन प्रेजेंटली बिसीज बाय डिग्नेटरीज, और दुनिया के बड़े बड़े डिग्नेटरीज हमारे पूरे वर्ल्ड से आए हुए थे हमारी धरती पे, बड़े लीडर्स आए हुए थे, क्योंकि जो इन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी थी उसके लिए इनका प्रेसिडेंट चुने गए थे, और उसी प्रोग्राम का इनॉग्रेशन था, उसके बारे में ये बता रहे हैं। आपको पता है एक छोटा सा पार्ट लिया है इन्होंने, ऑटोबायोग्राफी बहुत बड़ी है इनकी। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। साउथ अफ्रीका की धरती पे ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल लीडर्स की गैदरिंग थी, जो इससे बड़ी पहले कभी नहीं देखी गई थी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union।
जो इनकी यूनियन पार्टी थी उन्होंने एक सैंड स्टोन का एम्फी थिएटर था, ये जगह का नाम है एक साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर ये सेरेमनी या इनाग्रेशन होने वाला था। बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, ये प्रिटोरिया प्लेस की बिल्डिंग थी। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे गोरे लोगों ने, वाइट पीपल ने अभी तक कब्ज़ा कर रखा था, तो वो बता रहे हैं यहाँ पर सीट जो थी हमेशा से पहले गोरे लोगों या वाइट लोगों की सुप्रीमेसी थी, वही सुपर पावर में थे। And now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। ये पहला मौका था जब नॉन रेशियल गवर्नमेंट पहली बार डेमोक्रेटिक यानी प्रजातंत्र वाली साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट बनने वाली थी। ये ठीक उसी तरह लग रहा था जैसे कि रेनबो के 7 कलर होते हैं, ठीक उसी तरह से पूरी दुनिया के देशों के लोग आए हुए थे वहाँ पे, वो सतरंगी छटा बिखेर रहे थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। तो ये नेल्सन मंडेला इस ऑस्पिशियस ओकेजन पे, ऑटम का दिन था, पतझड़ का दिन था, का मौसम था, उसमें ये वहाँ पर अपनी डॉटर जेनानी के साथ आए हुए थे। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लैरिक वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर ओथ या शपथ ली जा रही थी प्रेसिडेंट बनने की, जिसमें डिप्टी प्रेसिडेंट मिस्टर डे क्लैरिक ने सबसे पहले अपनी ओथ ली थी। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and devote myself to the well-being of the republic and its people। पहली बार प्रजातंत्र होने जा रहा था, दूसरा जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट था उसने ले ली, सेकंड प्रेसिडेंट ने भी ओथ ले ली थी, अब मेरा टर्न था और मैंने इस संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपने आप को डिवोट करते हुए रिपब्लिक के लिए मैंने ओथ लेना शुरू की। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जितने लोग वहाँ पर गेस्ट आए थे और जो पूरी दुनिया मुझे देख रही थी, उन सब के लिए मैंने कहा। Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long। मैंने बोला कि आज हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं और ये बहुत ही ग्लोरियस मोमेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें नई लिबर्टी या फ्रीडम मिली हुई है जो हम कई सालों से, बहुत सालों से एक्सपीरियंस कर रहे थे, जो ह्यूमन के लिए एक डिज़ास्टर की तरह था, जिसको हमने बहुत सालों जिया है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब हम ऐसी ह्यूमैनिटी डेवलप करेंगे, ऐसा डेमोक्रेसी डेवलप करेंगे जिसके ऊपर पूरी ह्यूमैनिटी को, सोसाइटी को एक गर्व होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। हमको पहली बार ऐसा मौका मिला है कि हम पूरी दुनिया के नेशंस को अपनी धरती के ऊपर वेलकम करें। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for humanity, dignity। ये 3 लाइन्स, ये वाली लास्ट लाइन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी, कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। वो आगे बोलते हैं, जितने भी गेस्ट होते हैं, कि हम आप सबको थैंक बोलते हैं, डिस्टिंग्विश जो इंटरनेशनल लेवल से सारे गेस्ट आए हुए होते हैं, कहते हैं आपने यहाँ पर आकर अपनी पोजीशन ली और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये क्या है, ये कॉमन विक्ट्री है, जीत है जस्टिस की, शांति की, न्याय की और ह्यूमन डिग्निटी की। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। वो कह रहे हैं ये हमारा पॉलिटिकल अचीवमेंट है, हम इस बात की प्लेज करते हैं, शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को लिबरेट कराएंगे, फ्रीडम दिलाएंगे और हमेशा कंटिन्यू रखेंगे अपनी यही शपथ को, और हम रखते हैं पॉवर्टी को दूर करेंगे जो हमें दी गई थी, डिप्राइवेशन जिन चीज़ों से हमें वंचित किया गया था, दुख जो हमने सफ़र किए थे, और जेंडर बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव था, उस सबको हम दूर करेंगे।
नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। कह रहे कभी भी इस धरती पे, इस ब्यूटीफुल धरती पे कभी कोई अब इस बात का कोई अनुभव नहीं करेगा कि कभी आगे किसी को दबाया जाए किसी दूसरे के द्वारा। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस इन ह्यूमन अचीवमेंट, और जो ह्यूमन अचीवमेंट है वो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और कभी भी इस पे सूरज ढलेगा नहीं। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। वो लास्ट में बोलते हैं कि फ्रीडम अब रेन करेगी, राज करेगी, और मैं कहता हूँ कि गॉड जो है ब्लेस करे हमारे अफ्रीका को। ये काफ़ी लेथार्जी हो जाएगा वीडियो, आगे हम अपना कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, और उसको आप देखते रहिए पार्ट 2 को। इसके आगे से हम नेक्स्ट पैराग्राफ में यही चैप्टर कंटिन्यू करते हैं।